हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। और आज का हमारा टॉपिक है गिफ्टेड चिल्ड्रन। क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रतिभाशाली बालक कौन होता है, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए कैसी व्यवस्था की जानी चाहिए, अथवा प्रतिभाशाली बालकों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, हमारे देश में उनकी शिक्षा की क्या विशिष्ट व्यवस्था है। प्रतिभाशाली बालक यानी कि गिफ्टेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों से बुद्धि में श्रेष्ठ होने के साथ साथ अन्य बातों में भी श्रेष्ठ होते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से ऊपर होती है तथा इन बालकों को कोई कार्य देने पर वे कार्य को सामान्य बालकों की तुलना में यथाशीघ्र कर लेते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिक प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर मानते हैं। अत्यंत प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से 180 या 190 तक पाई जाती है। यहाँ स्किनर एवं हैरीमैन के अनुसार प्रतिभाशाली शब्द का प्रयोग उन 1% बालकों के लिए किया जाता है जो सबसे अधिक बुद्धिमान होते हैं। यहाँ पर प्रतिभाशाली बालक की कुछ मुख्य विशेषताएं दी गई हैं। प्रतिभाशाली बालक सामान्य बालकों की तुलना में अधिक प्रतिभावान, कुशाग्र, रचनात्मक और सृजनात्मक प्रवृत्ति वाले होते हैं। अतः इन बालकों की निम्न विशेषताएं होती हैं। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 120 से लेकर 190 तक होती है। इन बालकों के पास विशाल शब्दकोश होता है। इन बालकों में तीव्र चिंतन तथा मानसिक कार्यों में तीव्रता पाई जाती है। ये बालक सामान्य ज्ञान में सामान्य बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। इन बालकों के दैनिक कार्यों में विविधता पाई जाती है। इन बालकों में अमूर्त विषयों के प्रति रुचि पाई जाती है। ये बालक अध्ययन में अद्वितीय सफलता अर्जित करते हैं। ये बालक सामान्य बालकों एवं मंदबुद्धि बालकों के प्रति अरुचि दिखाते हैं। इन बालकों की पाठ्य विषयों में अत्यधिक रुचि या अरुचि दिखाई देती है। ये बालक विद्यालय कार्यों के प्रति बहुधा उदासीन होते हैं। इन बालकों में आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि के प्रमाण पाए जाते हैं। ये बालक पठन पाठन में अच्छे होने के साथ साथ कला तथा गायन में भी रुचि रखते हैं। ये बालक किसी विशेष विषय या कार्य में प्रवीण होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रतिभाशाली बालक जो हैं वो सामान्य बालकों से बुद्धि में भी अधिक होते हैं तथा पढ़ाई में और पढ़ाई के साथ साथ अन्य कार्यों में, अन्य अदर एक्टिविटीज़ में भी बहुत तेज़ होते हैं। उनकी शैक्षिक व्यवस्थाएं किस प्रकार होनी चाहिए वो जानते हैं। प्रतिभावान बालकों की शैक्षिक व्यवस्थाएं। कक्षा में प्रतिभावान बालकों की उपस्थिति अध्यापकों के लिए बहुत सी समस्याएं उत्पन्न कर देती हैं। अतः ऐसे बालकों के लिए विशेष शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है और अध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण की। पहला है तीव्र प्रोन्नति। कई मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री प्रतिभावान बालकों की तीव्र पदोन्नति की सिफारिश करते हैं, लेकिन यह अमनोवैज्ञानिक बात होगी। ऐसा करने से बालक उस कक्षा में पहुंच जाते हैं जिसमें अन्य विद्यार्थी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से अधिक विकसित होते हैं। तो इस प्रकार तीव्र प्रोन्नति का बालकों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। दूसरा है अवसरों की समानता। अवसरों की समानता का अभिप्राय है कि अध्यापक सामान्य बालकों की तरह प्रतिभावान बालकों को भी उनकी अपनी योग्यताओं तथा प्रतिभाओं को विकसित करने का अवसर प्रदान करे। यानी कि कोई बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसको भी समान अवसर देने चाहिए कक्षा में, सामान्य बालकों की तरह। ये नहीं कि अगर वो प्रतिभावान है तो उसको यही समझ लिया जाए कि हाँ ये बालक तो सब कुछ जानता है और इसको कुछ करने ही ना दिया जाए। उसको भी समान अवसर दिया जाना चाहिए। बुरी सामाजिक आदतों को रोकना। यदि प्रतिभावान बालकों की सृजनात्मक शक्ति का उचित प्रयोग नहीं किया जाता तो वे समाज विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित हो सकते हैं। इसलिए अध्यापक को चाहिए कि उनकी शिक्षा इस प्रकार होनी चाहिए जिससे वह सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकें। फोर्थ है विशेष स्कूल और कक्षाएं। प्रतिभावान बालकों की शिक्षा के लिए विशेष स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन स्कूलों में ऐसे बालकों की विशेषताओं के अनुसार उन्हें विकसित करने की पर्याप्त सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए। थैंक यू।